को श्राप मिला, 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव भगवान का दर्शन हुआ, सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव के रूप में कौन था? साक्षात भगवान थे। मुक्ति मानो स्वयं ही चलकर परीक्षित के पास आई। उसमें पूज्य श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को आश्वासन दिया, राजा तू क्यों घबरा रहा है? 7वें दिन मुझे मरना है महाराज। सुखदेव जी ने कहा 7 दिन तो बहुत हैं, 24 घंटे में तेरा उद्धार कर दूंगा। 7 दिन तो बहुत है। देखो, जो स्वयं मुक्त है वही तुम्हें मुक्ति दिला सकता है, और जो स्वयं बंधन युक्त है वो मुक्ति नहीं दिला सकता। तो सुखदेव भगवान तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृक्ष्या गामट मानोनपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतस्य बालैरवधूत वेशः। जिन्होंने बचपन से ही सब कुछ त्याग दिया, वन को चले गए भजन करने के लिए, जन्म लिया, धरती पर आए, वैसे ही त्याग कर दिया। सब त्याग करना एक अलग बात है। ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे संत, ऐसे महान पुरुष परम हंसों की कथा को हम व्यास पीठ से सुनाते हैं। तो ये श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। बड़े सुंदर ढंग से राजा परीक्षित श्रवण कर रहे हैं। तो कल आप लोगों ने श्रवण किया था सती चरित्र। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर, जगत गुरु भगवान शंकर जी का अपमान किया दक्ष प्रजापति ने और यज्ञ किया, उसमें सती माता का आगमन हुआ। बहुत अपमान किया, फिर भी सती जी आई। पति के अपमान को, जहां पति का अपमान हो वहां नहीं जाना चाहिए, परंतु माता सती पति का अपमान होने के बाद भी आई तो जलना पड़ा उनको। आप कितनी कथाएं सुनते हैं, आप रोज पेपर भी पढ़ते हैं, न्यूज भी देखते हैं, फोन पर भी समाचार सुनते हैं, तो बहुत सारी जगह ऐसे आपको समाचार मिलते हैं, खबर मिलती है कि बहू मरी और ससुराल में मरी। बहू ने आग लगाई ससुराल में, लेकिन बिटिया मरी और मायके में मरी। ये बहुत कम सुनने को मिलता है। बेटी मायके में बहुत कम मरती है, बहू तो लटक जाती हैं बहुएं तो आजकल, लेकिन बेटी मरी मायके में मरी, ये हमको सुनने को भागवत कथा में मिलता है। पार्वती जी ने अपने शरीर को त्याग दिया योगाग्नि के द्वारा। भगवान शिव ने बहुत समझाया। तो योदितुम शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बन्धुषु ते यद्यनुत्पादित दोष दृष्टयो बलीयशानात्मि मदेन मन्युना तथा रिविर्न विथिते शिलीमुखै सेतेर्दितांगो हृदयेन दूयता स्वानां यथा वक्रधियां दुरुक्तुभिर्दिवानिशं तप्तिमर्मताडितः। कितना बढ़िया सती जी ने कहा कि मैं जाऊं, तो शंकर जी ने कहा कि तथार विर्ण व्यथिते शिलीमुखई, यदि कोई बाण मार दे, बंदूक मार दे और समय पर तुम डॉक्टर के पास पहुंच जाओ तो इलाज हो सकता है, लेकिन कोई तुम्हारा भरी सभा में अपमान कर दे, बाणी का बाण मार दे, जवान से गलत बोल दे, तो वो घाव कभी बढ़ता नहीं है, ठीक भी नहीं होता है। ऊपर से भले ही कुछ कहते रहो, लेकिन अंदर तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा। तो शंकर भगवान ने कहा कि दक्ष प्रजापति ने मेरा अपमान किया है, मुझे उसका दुख नहीं है, लेकिन हमरे वैर तुमो बिसराई, हमको नहीं बुलाया सो छोड़ो
दामाद नहीं बुलाया तो ठीक है, लेकिन बिटिया को भी बुला दिया, बिटिया भी नहीं बुलाई, फिर क्यों जाती हो? बोली मुझे जाना है, मैं तो जाऊंगी। तो भगवान ने कहा जाइए। और जब भगवान के बिना शंकर जी के गई तो जलना पड़ा। माताओं से निवेदन है, जहां तुम्हारे पति का अपमान हो वहां बिल्कुल मत जाना, ध्यान रखना। तुम्हारी एक बहन करोड़पति को ब्याही है और तुम खाकपति को ब्याही हो, तो वो करोड़पति को जो ब्याही है वो बहन तुम्हारा, पता है, भले ही तुम्हारी बहन है लेकिन उसका मिजाज कुछ अलग होगा, क्यों? करोड़पति को ब्याही है। तो उस समय अपनी बहन का स्नेह, बहन का ममत्व मत निभाना।